ईडी की टीम जांच कर रही थी मनी लॉन्ड्रिंग केस की और सामने निकल कर आ गया ड्रग रैकेट का एंगल। खैर, ईडी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया है और वो रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ एक्सिस बैंक के लॉकर्स को खंगाल रही है, उनके बैंक अकाउंट्स को चेक कर रही है। और इतना ही नहीं, उस बैंक की जहां पर इनका अकाउंट है उसके सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सुशांत के अकाउंट में जो गड़बड़ियां हुई उनके तार एक्सिस बैंक के अकाउंट से भी जुड़े हो सकते हैं। ईडी की टीम ये पता करना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा कैश निकाल कर यहाँ लॉकर में रखा गया हो, या फिर वो सारे वैल्यूबल्स जो रिया सुशांत के घर से लाई थी, क्योंकि राजपूत फैमिली ने कहा था कि सुशांत के घर से जाते वक्त रिया बहुत सारा वैल्यूबल लेकर गई हैं। सुशांत के पास कई महंगी घड़ियां थी और ऐसी कई सारे ऑर्नामेंट्स और कुछ गहने जेवरात वगैरह वो लेकर निकली हैं, ऐसा राजपूत परिवार का कहना था। तो ऐसा लग रहा है कि अब ईडी उसकी भी पड़ताल कर रही है और इस बात को भी चेक कर रही है कि पिछले 1 साल के दौरान एक्सिस बैंक की उस ब्रांच में रिया, शौविक, इंद्रजीत और उनकी माँ संध्या में से ये लोग कितनी बार आए और किस तरह के ट्रांजैक्शंस हुए। जितने ट्रांजैक्शंस हुए उसको इनकी सीसीटीवी फुटेज में हुई एंट्री से भी मैच किया जाएगा कि जब भी ये लोग आए तो क्या करने आए। ये पूरा मामला एक नया मोड़ भी ले सकता है अगर रिया के लॉकर में कुछ और नया मिलता है तो, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि कल हार्ड ड्राइव वाली बात निकल कर सामने आई है। तो क्या कहीं कोई हार्ड ड्राइव ऐसी तो नहीं है जो लॉकर में रखी गई है? क्या कोई सुशांत का एक वैल्यूबल ऐसा तो नहीं है जिसे रिया के लॉकर में रखा गया है? या कहीं कोई ऐसी चीज या कोई बात या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे इस बैंक के लॉकर में रखा गया है, इसकी भी पड़ताल हो रही है। और मैं आपको बता दूं, काफी घंटों से ये सब चल रहा है, यानी बहुत डिटेल में छानबीन हो रही है। हमने देखा कि इस मामले की शुरुआत जब हुई और ईडी आई तो एक सबसे अच्छा कदम ये रहा कि ईडी ने इनके फोन अपने कब्जे में ले लिए और इनका डेटा रिट्रीव करना शुरू किया, चैट्स रिट्रीव करनी शुरू की और उसी से पूरे ड्रग एंगल का पता चला। एक तरह से कहें तो ईडी को इस बात का पूरा श्रेय जाता है कि ईडी के अधिकारियों ने जिस तरह से डेटा रिट्रीव किया उसमें कई और नए एंगल सामने आए, कई और नए बड़े नाम सामने आए। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय बॉलीवुड के कई बड़े नाम अपने घरों में बैठे घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दीपेश सावंत का लिंक निकलने से बहुत कुछ है जो और सामने आ जाएगा। क्योंकि दीपेश जहां से ड्रग लाते थे वहां से कई और जगहों पे भी ड्रग जाता है, और ये जहां ड्रग जाता है वो बांद्रा जुहू इलाके में रहने वाले कई नामी बड़े चेहरे हैं जो अक्सर ब्रांड्स को एंडोर्स करते आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब इनके नाम सामने आएंगे तो न सिर्फ इनकी फिल्में बल्कि वो सारे ब्रांड्स भी इनसे पीछा छुड़ा लेंगे जो अभी इनको करोड़ों रुपए देकर अपने ब्रांड्स को प्रमोट करवाते रहे हैं। मैं इसीलिए आपको शुरू से कह रहा हूं कि जितने भी ब्रांड्स हैं उनको आप लिखिए, उनको बताइए और उनसे कहिए कि ये ड्रग बेचने वाले जो रोल मॉडल्स हैं ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ड्रग बेचने वाला हमारी नई पीढ़ी का रोल मॉडल नहीं हो सकता, हमारा आइकन नहीं हो सकता। और जब मैं बात बार बार कह रहा हूं तो आपको समझना चाहिए कि इसमें सारे बड़े नाम हैं, वो सारे नाम जो आपको एडवर्टीजमेंट में दिखते हैं, वो सारे नाम जिनके सरनेम बड़े फेमस सरनेम कहलाते हैं, ये वही ब्रांड नेम हैं जिनको अब समाज से बेदखल करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल देखना यह है कि एक्सिस बैंक से जब ईडी की टीम निकलती है तो उनको क्या ज़रूरी जानकारी मिलती। यहाँ पर यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाए, सीबीआई रिया को पूछताछ के लिए बुलाए, इससे पहले एक बहुत स्ट्रांग ग्राउंड तैयार हो रहा है। रिया एक गलती कर चुकी हैं और वो गलती है एक पेड मीडिया को, एक बिके हुए न्यूज़ चैनल को अपना इंटरव्यू देना। सीबीआई ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ये समय इंटरव्यू देने का नहीं है, क्योंकि इस समय जांच चल रही है, किसी की हत्या हुई है, और हत्या भी ऐसी कि जैसे उस राज्य की पुलिस ने पहले आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया था और फिर जब परत दर परत मामला आगे बढ़ा तो पता चला कि ये तो हत्या का मामला है। ऐसे में इस बीच में इतनी गहन जांच में जहां सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी बड़ी एजेंसी जांच कर रही हो, ऐसे में कोई पेड मीडिया को जाकर इंटरव्यू दे दे तो ऐसे में ये साफ लगता है कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है। देश के 130 करोड़ जो जनता है उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। मैं आपको बार बार सावधान करने आता रहूंगा, जब जब अन्याय होगा, गलती होगी, अपराध होगा, आपको ठगा जाएगा, मेरी आवाज़ सबसे पहले आप सुनेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको एक बड़ी खबर बता दी है